हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन 6 मार्क वेटेज का आता है एग्जाम्स में। तो उसमें हम कुछ आज वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमा या मिनिमा कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। देखो, इसमें हमें क्वेश्चन इस टाइप से कुछ गिवन होता है। Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r। हमें स्फीयर का रेडियस गिवन है, तो जो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन होती है उसको हमने कांस्टेंट मानना है, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि कोन का जो वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स है। कोन को हमने स्फीयर में इंस्क्राइब किया हुआ है। ये बच्चों, हम इसमें स्फीयर बनाते हैं, स्फीयर में कोन इंस्क्राइब करते हैं। सिमेट्रिक फिगर होनी चाहिए बिल्कुल। और ये होगा स्फीयर का रेडियस। रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है, कैपिटल आर से दिखा देते हैं इसको। और मैं इसको आगे प्रोड्यूस कर देता हूं। कोन का रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं। ये राइट सर्कुलर कोन होता है हमेशा, तो ये हमारी हो जाएगी कोन की हाइट, यानी ए से लेकर बी तक। कोन की हाइट को हम इसमें बच्चों इसको x एज्यूम कर लेते हैं। तो ये रेडियस होगा स्फीयर का, OC और OA सेम होगा। तो कोन की हाइट हो जाएगी हमारे पास, हाइट ऑफ कोन जिसको हमने AB एज्यूम करा है, वुड बी R प्लस x। कोन के रेडियस को हम स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं। BC। आपने बस ये ध्यान रखना है कि जो चीज क्वेश्चन में गिवन होती है कांस्टेंट, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कभी नहीं करते हम, ठीक है। तो हमें r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करना है, इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक का यूज करके उसके रिस्पेक्ट में करना है। अब हम वॉल्यूम को प्रूव करने से पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और x या r में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। इन ट्रायंगल OBC x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हमने। x स्क्वायर या r स्क्वायर में से किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा क्वेश्चन है जब हम प्रूव करेंगे तो सिंगल एक वेरिएबल में आए, उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमें गिवन था कांस्टेंट, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करना है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके वॉल्यूम वाले पार्ट पे। हमें प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ कोन को, तो वॉल्यूम ऑफ कोन से ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसको V से डिनोट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। r स्क्वायर की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड कर ली थी, और h की वैल्यू हाइट ऑफ द कोन एरिया r प्लस x, इसको हम h लिख लेते हैं। तो इट वुड बी r प्लस x। अब देखो, हमारे पास जो ये वॉल्यूम फंक्शन है ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया x में, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसलिए हमने स्मॉल r को यहां से एलिमिनेट किया था। क्योंकि अगर स्मॉल r भी आ जाएगा और x भी होगा तो फिर हम डिफरेंशिएट दो वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर पाएंगे। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है x की रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसीलिए हमने उसको सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दिया। इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन, इसका 0 हो जाएगा, इसका होगा -2x। ये हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। फिर लिखेंगे हम यहाँ पर, जैसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में लिखते थे, मैक्सिमा और मिनिमा में भी ऐसे होता है। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 एज्यूम करते हैं, और इसको 0 रखने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लगाते हैं पहले a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला, -2x
r प्लस एक्स π/3, r प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास r माइनस एक्स एंड -2x। r प्लस एक्स r -3x, और हमने इसको रखना है फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, तो ये आपका 0 के इक्वल लिखोगे इसमें और x की वैल्यू फाइंड करोगे। ये तो वहां जाके रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 बन जाएगा। इसको रखेंगे 0, x की वैल्यू आएगी -r, इसको रखेंगे 0, r इक्वल टू 3x होगा, यानी x आ जाएगा r/3। अब रेडियस तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए ये वाली वैल्यू जो है -r ये पॉसिबल नहीं है, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, यहां लिख देंगे नॉट पॉसिबल। इसके बाद हमें निकालना होता है बच्चों इस क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव। तो पहले हम dv/dx का सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये लिख देते हैं क्योंकि ये सिंपलेस्ट है, हमने इसमें से कॉमन वगैरह लेके इसको फैक्टराइज कर लिया है। r प्लस एक्स r माइनस 3x। मैक्सिमम मिनिमा करने के लिए हमको इसको सेकंड डिफरेंशिएशन करना होता है, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही हो पाता है क्वेश्चन इजीली। फिर से लगा रहे हैं इसमें प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन -3x का -3 हो जाएगा, r का 0 हो जाएगा, सेकंड फंक्शन इंटू r का 0 और x का 1। इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव में हमको x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, जो कि निकाली थी हमने r/3। अब हमको इसका सिर्फ साइन चेक करना है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो मैक्सिमम प्रूव हो जाता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और अगर सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करने के बाद पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम प्रूव हो जाता है। ये आपका आएगा -3, एलसीएम लेने के बाद 4r/3, ये तो 3 से 3 कैंसिल होगा, r से r कैंसिल होगा, मतलब 0 आ जाएगा। ये नेगेटिव साइन आ गया तो आप लिखोगे सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है, इट मींस वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू r/3। तो ये तो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि r/3 पे इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है। अब हमको इसके वॉल्यूम को 8/27 टाइम्स भी प्रूव करना है। अब हम वॉल्यूम के फॉर्मूले चलते हैं और इस रिलेशन का यूज करते हैं। v इक्वल्स टू π/3 r² माइनस x² r प्लस एक्स। ये कौन सा वॉल्यूम था? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो मैं इसको यहाँ पे c से डिनोट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। x² की जगह पे हम x की वैल्यू पुट करते हैं जिसपे हमने मैक्सिमम प्रूव कर दिया है। तो r/3 का स्क्वायर हो जाएगा r²/9, ये भी r/3 आ गया। एलसीएम लेंगे, इट वुड बी 8r²/9 एंड इट वुड बी 4r/3। इसमें 8 को और 9 3 27 को आप अलग कर दो। बाकी देखो हमारे पास क्या बचा, 4 बचा, 3 बचा, 5 बचा और r² इंटू r यानी r³ बचा। और ये 4/3 πr³ इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इन क्वेश्चंस में आपने ध्यान रखना है कि आपको एक कांस्टेंट गिवन होगा जिसके रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएशन नहीं करना है। बाकी उसके अलावा जो भी कुछ गिवन था, मैक्सिमम वॉल्यूम या 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आपको प्रूव करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके। ठीक है।